हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? सो फाइनली वो स्टोरी आ गई है जिसका आप कब से वेट कर रहे थे, विमेन कुक स्टोरी। सो प्लीज़ गाइस, इस स्टोरी को सीरियस मत लेना, सिर्फ स्टोरी की तरह एंजॉय करना। तो हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ भर भर के कमेंट करना। हमारी कहाँ रही, आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जान ले इश्क सच्चा वही जिसको ये ड्रेस मिस्टर पार्क के यहाँ पहुँचानी है, ठीक है? ध्यान से करना ये काम। जंकुक बेटा, तुम शाम के लिए तैयार हो ना? क्यों मॉम, कुछ काम है शाम को आपको? ये लड़का भी ना, अगर बिजनेस की बात होती ना तो इसे अच्छे से याद रहता। तुझे शाम को जिमिन से मिलने जाना है और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है मॉम, मैं शाम को पार्टी में तो जा ही रहा हूँ ना, वो वहाँ आएगी तो उससे मिल लूँगा। ठीक है, ये ड्रेस देख, इसे पहन के आएगी वो। ड्रेस की क्या ज़रूरत है, उसका नाम तो है ना, फिर भी याद रखना। ठीक है मॉम, याद रखूँगा। वी में एक नया फेस पैक लाइन, चलो उसे ट्राई करते हैं। ठीक है, लगाते हैं। जिमी, तुम्हारी मॉम, मैं हूँ जिमिन और वी। तुम दोनों? क्या बात है, आपको कुछ काम था हमसे? तुम दोनों ने मुझे पूरा डरा दिया। हाँ, वो जरा सर जी ने तुम्हारे लिए भेजिए, आज शाम की पार्टी में तुम इसी ड्रेस को पहन के जाना। ठीक है मॉम, मैं पहन लूँगी। ठीक है, और अच्छे से तैयार होना। ओके। तो तुम क्या शाम को पार्टी में जा रही हो? तुमसे किसने कहा? मेरा तो फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान है, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। लेकिन अभी तो तुमने आंटी से कहा कि हाँ तुम जाओगी पार्टी में। मैं नहीं, तुम जाओगी। क्या? मैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं जिमिन नहीं, हाँ तुम जाओगी। अगर आंटी को पता चल गया ना तुम्हारी जगह मैं गई थी, वो मेरा कचुम्बर बना देंगी। मम्मा को कोई बताएगा तो तेरा कचुम्बर बनाएंगी ना। नहीं ना यार, तू जाना। कम ऑन वी, मैं नहीं जा सकती, मैंने मूवी का प्लान बनाया है। मैं नहीं जाना चाहती। ये तो वही ड्रेस है जो मॉम ने भेजी थी, शायद ये वो लड़की है। पता नहीं मॉम भी क्यों चाहती है कि मैं इस जिमिन से मिलूं। क्या तुम हो? ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले मैंने। ये क्या बदतमीजी थी? वो सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ और समझ लिया था। कुछ और समझ लिया था या सुंदर लड़की देख के लाइन मारने आ गए थे? एक्सक्यूज मी, जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, अच्छी और सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गए। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ। अपना नंबर दो, अभी तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। नेक्स्ट मुलाकात तुमसे पुलिस स्टेशन में होगी। देखो, बात को मत बढ़ाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ तो बात खत्म करो। रियल में माफ़ी मांग चुके हो, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम आज मुझसे छिड़कानी कर रहे हो, फिर किसी और से करोगे, फिर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नंबर दो अपना। ठीक है, लिखो मेरा नंबर। तुम्हें नंबर ही चाहिए ना? जंकुक वी को अपना नंबर देता है, अब वी नंबर लेके वहाँ से चली जाती है। आखिर ये लड़की, मैंने चेक कर लिया है, गेस्ट लिस्ट में जिमिन का नाम कहीं भी नहीं है। आई थिंक जिमिन आई ही नहीं है। अगर उसे आना नहीं था तो बता सकती थी ना, खामे खा मैंने उसका इतना वेट किया। ठीक है, तब हम घर चले। हाँ चलो। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाय द वे, तेरी पार्टी कैसे गई? ठीक गई, बस एक स्टूपिड से पाला पड़ गया था मेरा। उसने सडनली आके मेरी गर्दन पर हाथ रखा, लेकिन मैंने भी उसे बहुत मज़ा चखाया, उसे इतना डांटा और उसकी कंप्लेंट तक करने की धमकी दी।
वी, तुम भी ना बॉयज़ों को दूर से भगा देती हो। ऐसे तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा बॉयफ्रेंड। बाय द वे, ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे भी पसंद आई। वैसे जिनांटी की पसंद तो अच्छी है। बाय द वे, इसकी प्राइस क्या होंगे? यही कुछ 300 मिलियन फॉन्ट्स। क्या 300 मिलियन? हाँ, लेकिन इतनी महंगी ड्रेस मुझे क्यों पहनाई तूने? उफ, क्या हो गया अभी? ये तुझ पे सूट कर रही है, लेकिन अगर इस पे कुछ लग गया, कोई दाग लग गया तो कुछ नहीं होगा। चल इसको रख दे, सोते हैं। जिमिन, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यस मॉम, बोलिए। मैंने तुमसे कल रात कुछ कहा था। यस मॉम, आपने कहा था। तो तुम गई क्यों नहीं पार्टी में? वो मॉम, मुझे ना मूवी देखने जाना था फ्रेंड्स के साथ। जिमिन, क्या तुम्हें मेरी बात कोई भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। चलो छोड़ो, सबको मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार तुम जाओगी। लेकिन मॉम, मुझे क्यों जाना है? तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम आरएम के बेटे से मिलो, इसलिए तुम्हें उससे मीटिंग करनी होगी। ठीक है, अगर डैड चाहते हैं तो मैं उससे मिल लूँगी। ठीक है, तुम्हारे डैड ने कल की डेट फिक्स की है, तुम्हें उससे मिलने, उसके साथ डेट पे जाना है। ओके। क्या हुआ जिमिन, इतनी सैड क्यों लग रही है? मॉम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मैं उस लड़के से मिलने जाऊँ। तो चलिए जाना, प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? वो मेरे पेट में ना बहुत ज़ोरों से चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं। तुम भी बिना, चलो ना सामने कैफ़े कुछ खाते हैं। अच्छा चलो। तुम भी कुछ खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. And it can't be wrong, take my heart and make it strong. Simply the best, better than all the क्या बात है बॉस, आप इतना हंस क्यों रहे हो? वो कुछ नहीं। वे तो कहाँ है, जल्दी आ। हाँ जी, मैं बस में आ रही हूँ, 1 मिनट। मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं करा दिया कहीं? हेलो मिस जिमिन। हेलो, आर यू ओके? ओह, आई एम ओके। क्या तुम ही मिस्टर जॉन हो? हाँ। ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं। कुछ ऑर्डर किया तुमने? नहीं, अभी नहीं किया। ठीक है, वेटर। क्या बात है, कितना हैंडसम है। इससे मेरी नज़रें हट ही नहीं रही हैं। इसकी बॉडी, इसकी हाइट एंड इसके लिप, ओह माय गॉड। बाय द वे, मुझे लगा नहीं था कि इस बार तुम आओगी। कोई पागल ही होगी जो तुमसे मिलने का मौका गवाएगी। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लास्ट टाइम मुझे कुछ काम था तो इसलिए नहीं आ पाई थी मैं। चलो कोई बात नहीं। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बिजनेस में पार्टनर बन जाएं। देखो, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं चाहता हूँ तुम उस मीटिंग में आओ। उससे ही हम स्टार्टिंग करेंगे अपने पार्टनरशिप की। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल आ जाऊँगी। कैसी गई तेरी मीटिंग? कैसा था वो? क्या बताऊँ यार, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा क्यूट, और पता है उसका फैशन सेंस तो इतना ज़्यादा अच्छा था। और उसने ऑर्डर्स भी वो सारी चीज़ें की जो मुझे पसंद थी। उसकी मेरी सोच और पसंद तो इतनी मिलती जुलती। तो उसकी इतनी तारीफ कर रही है। उसका नाम तो पता, नाम क्या है उसका? उसका नाम मिस्टर जो, 1 मिनट, पता नहीं किसका कॉल है। हेलो, व्हाट? या मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ जिमिन? मैं तुझसे कल मिलती हूँ, कुछ काम है मुझे अभी। ठीक है, सेफली जाना, कल मिलते हैं।
स्टेशन में क्यों बुलाया? मेरे खिलाफ कंप्लेंट करनी है? नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों कंप्लेंट करने लगा? इनकी शिकायत है कि आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी। तो आपको जो भी कंप्लेंट करनी है मुझे बताइए, फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं ऑफिसर, मुझे इनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं करनी है। इन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने इन्हें माफ़ भी कर दिया था, तो अब किसी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंप्लेंट करो, क्योंकि तुम तो चाहती थी कि मैं पुलिस स्टेशन में आऊँ, तो मैं आ गया। अब बताओ क्या करना है? देखो, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तुमने मुझे माफ़ किया? हाँ, वो मैंने तभी कर दिया था। फिर ठीक है, थैंक यू सो मच ऑफिसर। दिमाग से थोड़े बहुत पागल हो क्या? मैंने अब कहा स्टेशन, तो तुम स्टेशन में आ गए। सच में पागल हो? तुम ही तो चाहती थी कि हमारी अगली मुलाकात स्टेशन में हो, तो इसीलिए मैंने अगली मुलाकात स्टेशन में की। तुम सच में पागल हो। अगर मैं कहूँगी कि अगली मुलाकात नर्क में होगी, तो नर्क में चले जाओगे? वो तो तुम्हारे और मेरे कर्म पे डिपेंड करता है, नर्क में जाएंगे या जन्नत में। तुम सच में पागल हो। अच्छा, अपना नंबर तो देके जाओ। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, इतनी रात होगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, परेशानी मैं तुम्हारी वजह से हुई हूँ। हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। गुस्सा तो हर वक्त इसका नाक पे रखा रहता है, पर जो भी है तो क्यूट। चले बॉस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हे जिमिन या आयुष्का का। हेलो जंकल, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तुम तो टाइम से आ गई हो। हाँ, मैंने सोचा लेट जाना अच्छा नहीं होगा। चलो, ये तो अच्छी बात है। लगता है तुम्हें बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। बिजनेस की किसे पड़ी है? मुझे तो तुम्हें इंटरेस्ट है। बॉस, मिस्टर किम आ गए, चलिए मीटिंग के लिए। आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। बाय द वे, तुम्हें काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस रहा है। पहले हमारे ग्रैंडफादर पार्टनर थे, फिर हमारे डैड पार्टनर थे, अब हम दोनों पार्टनर बनेंगे बिजनेस में। बिजनेसशिप की किसे पड़ी है? मैं तो तुम्हारी लाइफ में पार्टनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट मीटिंग जल्दी रखना। आई मीन टू से, मिस्टर किम के साथ उन्होंने कहा था ना, वो अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे, या हम जल्दी रखेंगे। वी, तुमने क्या सोचा है? जाने की शादी में क्या पहनने वाली हो? क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाई, क्यों ना हम जाने की शादी में साड़ी पहने? साड़ी? हाँ, वैसे बुरा नहीं है, सबसे हटके लुक हो जाएगा। ठीक है, तो हम साड़ी पहनेंगे। ठीक है भी? ओके, तुम दोनों साड़ी पहनोगे तो मैं भी पहनूंगी। अरे मैं, आप कैसे भूल सकते हैं? मैंने आपसे खास कर कहा था कि आज के दिन आप फ्री रहना। मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, मुझे वहाँ जाना आपके साथ में। क्या करूँ, उस दिन अचानक से अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तुम जंकुक के साथ चली जाओ, लेकिन मुझे आपके साथ जाना था। आरएम, सॉरी बेबी, फिर कभी चलूँगा मैं तुम्हारे साथ। शादी रोज़ रोज़ नहीं होती, किसी और की शादी में चलूँगा। अब फिलहाल तुम जंकुक को ले जाओ। वो भी मना कर देगा, वो बोलेगा कि हॉबी के साथ चली जाओ। तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। मना नहीं करेगा, मैंने उससे बोल दिया, वो आता ही होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो। what the hell, ये कैसे फंस गई? मैं कुछ हेल्प करूं? जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। रिलैक्स, एक मिनट रुको। ये लो, इसे संभालो। और तुम्हारे साथ हर मुलाकात यूनिक ही होती है। इट्स सो कूल जेनी, तेरी शादी हो गई है। बाय द वे, हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान बनाया है? अभी मैंने सोचा नहीं है। ओह, मुझे तू आजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया? वैसे भी मुबारक हो। वो किस लिए? तुझे शादी में तेरे लिए हैंडसम सा बॉयफ्रेंड मिल गया है। देख, वो लड़का तुझे बहुत देर से इस तरह कंटिन्यू देखे जा रहा है। तुम लोग रुको, मैं पूछ के आती हूँ। फिर भी जंतु के पास जाती है।
तुम मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हो? सब लोग सोच रहे हैं कि तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो। हाँ तो सही तो सोच रहे हैं, मैं तो मार रहा हूँ तुम पे लाइन। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो मुंह में आता है वो बोल देते हो और जो मन में आता है वो कर लेते हो। तुम सच में पागल वागल हो। था तो नहीं, लेकिन अब हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में पागल। देखो ये ऐसी स्टूपिड सी बातें ना मुझ पे जादू नहीं करेंगी। तो तुम बताओ कैसी बातें जादू करेंगी, मैं वैसी ही बातें करूँगा। मेरे इतनी क्लोज में था, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? यहाँ पे सब है। ठीक है तो कहीं अकेले में चलो। सच कह रहा हूँ वी, मुझे तुमसे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट वाला। मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। क्या? मैं कल तुम्हारा वेट करूँगा। मुझे नहीं लगता बहुत वो आएगी। अगर आना हो तो तब लोग आ जाते। कितना टाइम हो चुका है। वो आएगी, जरूर आएगी। ये तो पता था लड़कियां वेट कराती हैं, पर इतना वेट कराती हैं ये नहीं पता था। ऐसा था तो क्यों खड़े थे? जा सकते थे तुम। अगर मैं चला जाता तो तुम मुझे ढूंढती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ढूंढती। मैं सोचती तुम आए ही नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे पहले आया। वैसे अब चले घूमने? हाँ, क्यों ना ऐसे स्टार्ट करें। लेकिन ये मुझे चलानी नहीं आती। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। आराम से बैठो और चलाना स्टार्ट करो। देखो मुझे नहीं आती है तो फिक्र मत करो, ऐसे चलाओ। ऐसे चलाओ चलाओ। अब ये क्या है? इसको खाओ, इसमें बहुत सारा चीज़ अच्छा लगता है। मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई। खा के देखो, अच्छा लगेगा। वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। एक और मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये जगह तो बहुत सुंदर है। वैसे मैं तुम्हें डेट पे लाया था, लेकिन तुमने ही मुझे डेट करा दिया। अच्छा तो अब तुम मुझे लेके चलो। बताओ क्या करने वाले थे? वैसे भी मैं तुम्हें बताना चाहती थी मैं किस तरह की ज़िंदगी जीती हूँ। क्या तुम मेरे साथ एडजस्ट कर पाओगे? इसमें एडजस्ट करने की बात कहाँ से आई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शायद से तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। तो फिर एडजस्ट करने की बात ही कहाँ से आई? थोड़ा तुम मेरे लिए एडजस्ट करना, मैं थोड़ा तुम्हारे लिए एडजस्ट करूँगा। फिर बनेंगे ना परफेक्ट लाइफ और हम बनेंगे परफेक्ट कपल। कैसा लग रहा है? परफेक्ट कपल। बाय द वे, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना महंगा गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। अब ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारी खूबसूरती से इसकी भी शो बढ़ गई है। हाँ हाँ अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फर्स्ट डेट पे शादी के लिए कौन पूछता है? मुझे नहीं पता कौन पूछता है कौन नहीं। डेट तो सिर्फ बहाना था। बाकी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। आई रियली लव यू। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। चलो शादी करते हैं। इतनी जल्दी किसे प्यार होता है? मुझे तो हो गया लव एट फर्स्ट साइट तुमसे, और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना फास्ट? हाँ फास्ट तो मैं हूँ, इसीलिए फर्स्ट डेट में फर्स्ट किस भी कर ली। ठीक है तो मैं सोच के बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, लेकिन हाँ ही कहना। सेकंड डेट तक तो तुम मुझे जवाब दे ही दोगी ना? सेकंड डेट का मैं सोच रहा हूँ कल ही रख लूँ। इतनी जल्दी? अच्छा कल नहीं तो परसों। प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ। चलो शादी करते हैं। मैंने ये हाथ थाम लिया है, प्लीज इसे छोड़ना मत। मुझे उसे कॉल करना चाहिए।
कर ही लेता हूँ। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस लेटी थी। मुझे याद कर रही हो? नहीं तो चलो बता भी दो, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही। तुम मुझे याद कर रही थी। नहीं, याद नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी? कहीं तुम हमारी फर्स्ट किस के बारे में तो नहीं सोच रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। मैं तो भूल ही गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम वही सोच रही थी। नहीं, मैं किसके बारे में नहीं सोच रही थी, मैं वो सेकंड डेट के बारे में सोच रही थी। कब रखूं? जब तुम चाहो। तुम कहो तो अभी आ जाऊं? इतनी रात को? रात कहाँ रात हो रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारे पास आने के लिए। लगता है तुम थोड़े नहीं पूरे पागल हो चुके हैं। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो तुम, सच में। हाँ, जो भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा हूँ। ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मुझे जंकुक के साथ में जाना था। मैं नहीं जा पाऊँगा। क्या हुआ डैड? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो जिमिन बेटा, मुझे जंकुक के साथ मीटिंग के लिए बुसान जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना ज़रूरी था। कोई बात नहीं डैड, आप नहीं जा सकते तो आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। क्या तुम जाओगी? यस डैड। ठीक है तो बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। आज की फ़्लाइट है। ठीक है तो मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा। मैं डेट पे भी चली गई और यहाँ तक कि फर्स्ट किस भी हो गई और मैंने जिमिन को बताया भी नहीं। जिमिन को जाके बताती हूँ सब कुछ। ठीक है, तो मुझे सोच के बताना, पर हाँ ही बोलना। इस बारे में भी जिमिन से पूछूंगी। लेकिन डैड, बुसान की मीटिंग में तो आप अंकल जाने वाले थे, तो अब अचानक से आपने कैंसिल क्यों कर दिया? बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम चले जाओ, क्योंकि बुसान की मीटिंग में कैंसिल नहीं की जा सकती। लेकिन डैड, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, वो मैं कर लूँगा। तुम बुसान चले जाओ, आज की फ़्लाइट है। लेकिन डैड, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकती? यहाँ का काम मैं देख लूँगा। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड को भी देख लेंगे? कुछ कहा? नहीं, ठीक है डैड, मैं चला जाऊँगा। क्या सच में? हाँ, वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन आरएम ने बड़ी मुश्किलों से भेजा। हेलो आंटी। हेलो आंटी। ओह, हेलो बेटा, बड़ी प्यारी बेटी हो तुम तो। ये कौन है? जीसू? ये जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है, वी। ओह, बहुत ही प्यारी हो। आपका शुक्रिया। जीसू आंटी, जिमिन कहाँ है? वो मुझे मिल नहीं रही है। वो तो बुसान गई है। भूषण, मुझे तो बताया ही नहीं था। वो उसे अर्जेंट जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई होगी। ओह, चलो कोई नहीं। वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। क्या हुआ? वो मुझसे ना खीर नहीं बनी तुम्हारी जैसी। तुम बहुत अच्छी खीर बनाती हो, प्लीज़ बनाओ ना। नो मेंशन में बनाती हो। लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नो आंटी, मैं कर लूँगी। नहीं ना बेटा, मैं भी कर लेती हूँ। वैसे मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। ओह, मुझे भी बहुत पसंद है खाना बनाना। हाँ, हम दोनों की तो बहुत ज़्यादा सोच मिलती है। अगर मेरा एक और बेटा होता, मैं उससे तुम्हारी शादी करा देती, लेकिन मेरे पहले बेटे की शादी फिक्स हो चुकी है। अगर आपका एक और बेटा होता भी तो मैं नहीं करवाती। आज रात हम होटल में रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, हम चलते हुए चलते हैं। ठीक है, चलते हुए चलते हैं। लो, आ गया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन अचानक से बुसान चली गई, मुझे बिना बताए। और सुबह से जंकुक ने मुझे कॉल नहीं की। वैसे तो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता था, और आज पूरे दिन उसने मुझे कॉल नहीं किया। आज सेकंड डे ही था हमारा और उसने मुझे कॉल भी नहीं की। पता नहीं भी क्या कर रही होगी, जहाँ तक मुझ पर गुस्सा ही कर रही होगी। सोच रही होगी सुबह से कॉल भी नहीं किया, ना ही मुझसे मिलने जा पाया। और यहाँ पे नेटवर्क इशू है, मुझसे कॉल भी नहीं कर सकता, और ना ही हॉबी से कह सकता कि उससे बता दे। मेरी वी। अब सो जाता हूँ, कल सबसे पहले जाके वी से ही मिलूंगा।
हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी ज़्यादातर मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं उससे इतने सालों बाद मिली हूँ, तो मेरे दिल में उसके लिए बहुत कुछ हो गया है। लेकिन पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए कुछ होगा या नहीं, या सिर्फ वो मुझे फैमिली फ्रेंड ही मानता होगा। किसने कहा मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली फ्रेंड मानता हूँ? जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात बताने के लिए मैं तुम्हें बुसान लाया था, वरना मीटिंग के लिए तो और कोई भी आ सकता था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच? हाँ हाँ जरूर करूँगी। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी। जिमिन 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 उठो, गेट अप जिमिन, हमें चलना है। ओके तुम चलो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। क्या यार, ये इतना प्यारा सिर्फ सपना था, ओ काफ़ी हकीकत होती। मैं जाके मॉम से बता दूंगी कि मैं जंगकुक के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, फिर ये सपना सच भी हो जाएगा। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, क्या कितनी देर लगा दी, मुझे पहले ही बुला लिया। मैं बेकार इस लफड़े में पड़ रही हूँ, पहले अच्छी थी, मैं और जिमिन आराम से रहते थे, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के जिमिन से भी कम मुलाकात होती है। जिमिन को भी तो किसी से क्रश हो गया, लेकिन पता नहीं वो कौन है। हाँ, चलो हम दोनों फ्रेंड एक साथ ही सेटल हो जाएंगे। आज तो मैं जिमिन को बता ही दूंगी, आज तो वो आ गई होगी। मिल गई तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत? शादी के लिए पूछ के गायब हो गए, ऐसा कौन करता है? आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। बहुत बुरे हो, मुझे बिना बताए क्यों गए थे? अर्जेंट में जाना पड़ा इसलिए बता नहीं पाया था, सॉरी। चलो चलते हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? कमली, हाँ इतना सुंदर। You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promise. Oh my God, ये इतनी सारी फोटोज, वहाँ पे ताई की काफी सारी फोटोज भी थी। तुम्हारे पास मेरी इतनी सारी फोटोज कैसे आई? और जहाँ तक मैं जानती हूँ, हम तो सिर्फ एक हफ्ते से एक दूसरे को जानते हैं। एक हफ्ते में इतना पागलपन तुम्हारे पर? किसने कहा तुमसे? क्या मैं सिर्फ तुम्हें एक हफ्ते से जानता हूँ? तो इसका मतलब क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? लेकिन मुझे तो नहीं पता। याद करो उस दिन बारिश में जब हमारी कार टकराई थी। हमारी कार टकराने की वजह से उन्हें काफी चोट आई है। जाके उसको दे दो। ये लीजिए मैम, आप इसे पहन लीजिए, आपके सारे कपड़े भीग गए हैं और थोड़ी देर में ही हमारा दूसरा ड्राइवर आता होगा, आपको घर छोड़ देगा। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। और ऐसा था तो तुमने स्टेशन में यूँ क्यों कहा था कि हमारी ये सेकंड मुलाकात है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि हम पहले भी मिले थे? मैं चाहता था कि तुम खुद मुझे पहचानो, लेकिन तुम मुझे भूल गई थी, इसीलिए मैं वेट कर रहा था तुम्हारे पहचानने का, पर तुमने पहचाना ही नहीं। ओह, मेरी सच में दिमाग से उतर गई थी वो वाली बात, मुझे याद ही नहीं थी। कोई नहीं, बाय द वे मुझे किससे परमिशन मांगनी है तुम्हें अपना बनाने के लिए? बताओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजता हूँ। तुम रोने क्यों लगी? प्लीज, अगर तुम अभी शादी नहीं करनी तो इट्स ओके, हम अभी शादी नहीं करते, प्लीज रो मत। मेरे पेरेंट्स नहीं है। व्हाट? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था भाई, इट्स ओके। वैसे भी मैं इसलिए नहीं रो रही थी, मैं इसलिए रो रही थी कि कोई भी नहीं मेरे पास जिसे तुम परमिशन ले सको। कोई बात नहीं, आज के बाद सब कुछ मैं हूँ तुम्हारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास अंकल आंटी है
और बहन जैसी एक अच्छी फ्रेंड है जो मेरा हाल मुझसे ज़्यादा बेहतर जान लेती है। ओह ऐसा है तो चलो मैं उनसे मिल लूँगा। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौती औलाद हूँ। मेरी मॉम शुरुआत से चाहती थी उनके पास एक बेटी भी होती। तुम जाकर उनकी वो ख्वाहिश पूरी करोगी। वैसे तुम मुझे थैंक्स बोलो। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हें एक परफेक्ट हस्बैंड दे रहा हूँ, एक परफेक्ट मॉम दे रहा हूँ, सास, और एक परफेक्ट फादर दे रहा हूँ, ससुर। सब तुम्हें मुझे थैंक्स कहने के लिए कुछ तो करना होगा। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा थैंक्स बोलने के लिए? तुम कुछ मत करो, सिर्फ इंजॉय करूँगा मैं। रेडी नहीं तो बता सकती है। I'm good at sorry. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ अभी? मैं रात को यहीं सो गई थी। मुझे जिमिन से मिलना था, उसे बताना है तुम्हारे बारे में। ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो मैं जंकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। क्या क्या कहा तूने अभी? सच में? हाँ मॉम सच में मैं जंकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। तेरे पापा को बताती हूँ मैं अभी। क्या अच्छी खबर मिल गई है सुबह सुबह। बुगम जिमिन जंकुक से शादी करने के लिए मान गई है। क्या सच में बेटा? हाँ डैड मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आरम को कॉल करके बताता हूँ। सच में जिमिन बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी है। किस चीज़ की खबर दी है जिमिन ने जो मुझे ही नहीं पता? क्या बताया तूने ने? मिल गई तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत? आजकल बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो गई है तू? अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वो कल रात में बस थोड़ा सा बस रहने दे। तुझे तो फुर्सत ही नहीं है मेरी खुशियों में शामिल होने की। ऐसी बात नहीं है यार, नाराज़ मत हो। बाय द वे क्या बात है मुझे बता तो सही। जा मैं नहीं बताती। 2 दिन से तू मुझे नहीं मिली, मैं तुझसे नाराज़ हूँ। अच्छा बेटा तू जो बिना बताए भूसान चली गई थी उसका क्या? वो तो मुझे अर्जेंट पड़ गया था इसलिए चली गई थी। ओह रियली? आपसे पहले तो कभी कोई अर्जेंट काम नहीं पड़ा, बिना बताए तो कहीं नहीं गई। अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो। जिमिन तो तैयार हो जा, हमें जिनके घर जाना है। जी आंटी है, लेकिन क्यों? भी बेटा तुम भी तैयार हो जाओ। रूम में चल मैं बताती हूँ। विमिन रूम में जाते हैं। और तो मुझे बताती क्यों नहीं है? जिन आंटी के घर क्यों जाना है? वो जिन आंटी की लड़की के साथ मेरी शादी होगी। क्या सच में जिन आंटी तेरी मोम बनेंगी? अच्छा अब ये बता मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ये वाली। जंकुक बेटा यहाँ आओ। यस मम बोलिए। अच्छा लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ये जियो बिना इसके पेट में बात ही नहीं रुकती। मैं तो कब से चाहती थी कि तेरी शादी हो जाए। फाइनली तू रेडी हो गया। अब इससे पहले तेरा माइंड चेंज हो, तेरी एंगेजमेंट फिक्स कर देती हूँ। मम्मी इतनी जल्दी क्या है? मुझे तो जल्दी है। सोच रही हूँ आज शाम को ही उन्हें बुला लूँ, सही रहेगा? ठीक है मैं कॉल करके उसे बताता हूँ। बाय द वे जिमिन मुझे भी तुझे कुछ बताना है। हाँ बोलने क्या बताना है? ओह 1 मिनट कॉल आ रही है। हेलो हाँ बोलो। वी तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी आओ। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? प्लीज़ जल्दी आओ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम ठीक हो ना? बस तुम जल्दी आओ। ठीक है बस मैं अभी आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। क्या हुआ वी? सब कुछ ठीक तो है ना? जिमी आई एम सॉरी मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊँगी, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया। लेकिन वी ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया यार? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। आई नो बट आई एम रियली सॉरी। मैं तो जाके बताती हूँ। वी दौड़ती और घबराती हुई वहाँ से चली जाती है। जंकुक क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? तो तुमने कॉल
कॉल पे ऐसे क्यों बोला था? मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। हे आई एम सॉरी, मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं था। देखो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़। प्लीज़ फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। पता था कि तुम इतना इमोशनल हो जाओगी। वायदा भी, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मॉम को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और वो हम दोनों की एंगेजमेंट कराना चाहती हैं। क्या क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शाम के लिए रेडी हो जाओ, मैं शाम को तुम्हें अपने घर लेके चलूँगा। लेकिन मैंने तो अंकल आंटी को या किसी को कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले शाम को तुम मेरे घर चलो, फिर हम दोनों वहीं कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, तो बट शाम होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे रेडी होना होगा। बट मैं क्या पहनूं? पता नहीं तुम्हारी मॉम को मैं पसंद भी आऊँगी या नहीं आऊँगी, बताओ ना। फिक्र मत करो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलता हूँ। दरअसल वी को नहीं पता है कि जंकुक आर्यन का बेटा है। मैं वी के बारे में बता देती हूँ। वी की जो है मॉम नहीं होती है, सिर्फ उसके फादर होते हैं। उसके फादर बुगम के पीए होते हैं, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वी के फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद बुगम ने ही वी की परवरिश की थी। वी जब सिर्फ 15 साल की थी, तब से जिमिन और वी दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। वी के फादर के पैसों का बुगम ने वी को एक फ्लैट खरीद के दिया था, जिसमें वी एक होटल भी चलाती है। इसलिए ज़्यादातर वो अपने होटल में और अपने घर पे रहती थी, जिमिन के साथ कम रहती थी। इसलिए वी को जंकुक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जंकुक की फैमिली और जिमिन की फैमिली फ्रेंड्स थे। क्या बेटा सच में? ठीक है, तुम वापस आ रहे हो तो तुम ना एक काम करना, आर्यन अंकल के पास आ जाना अपने, क्योंकि हम सब वहीं जा रहे हैं। ओके ठीक है, हम तुम्हारा वेट करेंगे। अरे वाह जिमिन बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच आंटी। वैसे जंकुक नहीं आया अभी तक, बस आता ही होगा, मैं कॉल कर लेती एक बार। आर्यन जंकुक एक बार कॉल कीजिए। ठीक है मैं भी करता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए, वो इतना टाइम हो गया, आया क्यों नहीं अभी तक। आर्यन जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद ही कर लिया है तो मैं ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इनकी एंगेजमेंट करानी चाहिए। फिर अच्छी सी डेट देख के मैं चाहता हूँ इनकी शादी भी जल्दी हो जाए। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है बुगम, बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ भाई साहब, जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी हो जाए, उतना ही ठीक है। कि बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं इनका दिमाग बदल गया ना तो फिर भागे फिरेंगे। हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैंने जंकुक से बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है शादी के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं अंदर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। मॉम मैं घर आ गया। अरे जंकुक बेटा तुम आ गए। वी तुम भी आई बेटा, पर इतना लेट कैसे हो गई? अंकल आंटी जिमिन आप सब यहाँ? तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? वी तो जंकुक के साथ क्यों है? तुम दोनों एक साथ क्यों हो? वी को सब कुछ समझ आ जाता है कि जंकुक ही नामजिन का बेटा है और जिमिन की शादी जंकुक के साथ ही फिक्स होने वाली थी। क्या हुआ, तुम दोनों बोलते क्यों नहीं हो? बोलो कुछ। जिमिन बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं पूछती हूँ। जंकुक बेटा ये सब क्या है? ये जिमिन इतना ओवरएक्ट क्यों कर रही है? एंड आप ही तो क्या चाहती थी कि मैं वी को घर पर लेके आऊँ शादी की बात करने के लिए, लेकिन शादी की बात तो जिमिन से होती ना बेटा। जिमिन से? पर जिमिन से क्यों मॉम? तुम्हारी शादी हम जिमिन के साथ फिक्स करने वाले थे, लेकिन मैं तो वी से प्यार करता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक बेटा? लेकिन तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी जिमिन के साथ होने वाली थी। जिमिन तुमसे प्यार करती है, लेकिन अंकल मैं और वी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी इतना बड़ा धोखा। जिमिन नहीं, इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ चीट किया। नहीं जिमिन, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना। भी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, और तुमने जंकुक को मुझसे छीन लिया। नहीं जिमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम जंकुक से प्यार करती हो। झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये बात पता थी कि आज हम जंकुक के घर जा रहे हैं? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे ये नहीं पता था कि जंकुक ही आर्यन अंकल का बेटा है। झूठ। दुनिया में कोई भी ऐसा करता तो मैं शायद बर्दाश्त कर लेती, बट वी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में? वी प्लीज
तुम रो क्यों रही हो? नहीं जिमिन, नहीं जिमिन बेटा, अपने आप को संभालो। जिमिन बेटा ऐसा कुछ मत करो। जिमिन नहीं, ऐसा मत करो बेटा। माँ, दुनिया में कोई भी ऐसा करता तो चलता, बट वी ने मेरा प्यार छीना है मुझसे। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जिमिन संभालो अपने आप को। जिमिन, शुगर, जिमिन प्लीज रिलैक्स हो जाओ। शुगर, शुगर जिमिन का क्लासमेट होता है, अबूगम के फ्रेंड का बेटा। जिमिन रिलैक्स हो जाओ प्लीज। शुगर, वी ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। फिर जिमिन रोते रोते बेहोश हो जाती है। कैसी है डॉक्टर मेरी बेटी? लगता है उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। बट अब वो ठीक है, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, उन्हें कल सुबह होश आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आंटी, अंकल, मैं सच कह रही, मुझे नहीं पता था कि जिमिन की शादी जंकुक से होने वाली है। प्लीज़ भी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और मेरी बेटी होश में नहीं है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शुगर योंग, तुम तो मेरा ट्रस्ट करते हो ना, मैंने जिमिन को धोखा नहीं दिया है, मुझे सच में सच नहीं पता था। शुगर के डैड का यूएस में ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए शुगर भी यूएस में रहता है। यहाँ वो सिर्फ जिमिन और वी से मिलने आया था, बट ये सब देख के वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया है। वी, तुम रोना बंद करो, जिमिन बिल्कुल ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। बट वो सब मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं सबको समझा दूंगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन जिमिन अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी, तुम उसे थोड़ा रिलैक्स होने दो और उसे थोड़ा समझने का मौका दो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मॉम, मैं वी को छोड़ के आता हूँ। आंटी, जिमिन कहाँ है? जब से हम आरम के घर से आए उसने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है, किसी से बात भी नहीं कर रही है। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं देखता हूँ। जिमिन उठो, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। शुगर हटो, मुझे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। इस तरह खुद को हट करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, समझी? चुपचाप बैठी रहो। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तुम दोनों पागलों ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन प्लीज़ तुम इस तरह रोना बंद करो और शांति से मुझे सब कुछ समझाओ, जो मैं तुम्हारी बात को समझ सकूं। चुपचाप पैर रखो। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जा। अभी रोना बंद करके आराम से थोड़ी देर सो जाओ, मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में। रोना नहीं, सोना है। अगर तुम रोई तो हमारी दोस्ती खत्म। गुड गर्ल, ऐसे सोते रहना। मैं तुमसे आके मिलता हूँ। कल इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में मैं सही से कोई बात ही नहीं समझ पाया, इसलिए वी से भी नहीं बात कर पाया। अब मुझे जाके उससे मिलना चाहिए, वो भी इस वक्त इतनी सैड होगी जितनी जिमिन है। फिर शुगर वी के पास जाता है। वी, आखिर बात क्या है? जिमिन इतने गुस्से में क्यों थी? क्या किया है तुम दोनों ने? वो शुगर योंग जरा सा। फिर वी शुगर को सब कुछ समझाती है। क्या? तो इसमें तो किसी की भी कोई गलती नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन और गलतफहमी है। बट जिमिन को मैं कैसे समझाऊं? एक हफ्ता हो गया है, वी भी मुझसे बात नहीं करती। असल में मेरी क्या गलती है? गलतफहमी की वजह से उन दोनों की दोस्ती में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, इसीलिए वो दोनों भी एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती हैं। तो इस समय मेरी क्या गलती? जिमिन मुझसे प्यार करती तो मैं क्या करूं? मैं तो वी से प्यार करता हूं ना, तो वी ने मुझसे मिलना क्यों बंद कर दिया? बस बहुत हुआ, आज मैं उसके घर जा रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा करता तो शायद तुमने मेरे साथ धोखा किया भी। मैं तुम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, तुम पे इतना भरोसा करती थी, तुमने
वी तुम मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है? जंकुक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाने दो मुझे। वी प्लीज रुको। जंकुक प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे करनी है वी। जंकुक प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। आखिर ये सब क्या है? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? क्योंकि मेरी वजह से जिमिन की ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं तुम दोनों के बीच में आ गई और मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। सबके रिश्ते, सबका भरोसा, सब खत्म कर दिया मैंने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जिमिन और मेरे बीच में नहीं आई हो, जिमिन हम दोनों के बीच में आई है। मैं पहले तुमसे मिला था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन जिमिन तुमसे बहुत प्यार करती है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। और तुम भी, गलतफहमी हो गई थी मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ मत बोलो प्लीज़ जंकुक, हम दोनों का ना मिलना ही ठीक है। अब प्लीज़ यहाँ मत आना। नहीं, तुम मुझे छोड़ कैसे नहीं जा सकती। ठीक है, तुम अगर जिद पे अटकी हो ना तो ठीक है, मैं भी जिद पे अट जाऊँगा। जब तक तुम खुद आके मुझसे आई लव यू नहीं कहती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कहीं सच में तो वो नीचे नहीं खड़ा, अभी तक बारिश हो रही है। नहीं, हम इस शादी के लिए बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। हाँ, इसकी वजह से जिमिन को कितना हर्ट हुआ, पाक बुगम भी कितने परेशान हुए। हम इस शादी के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। मॉम, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कोई हमारा साथ दे या ना दे, आप तो देंगी, आप वी को समझेंगी। उसके सीने में कोई भी नहीं है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी जिमिन को मुझसे प्यार हुआ था, मैं तो पहले से वी से प्यार करता था। अगर ऐसा था तो तूने जिमिन से शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला था? मॉम, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आपको वी के बारे में पता चल गया, आप वी की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो शाम को मैं वी को लाया था घर पे। लेकिन जब मैं आया तो पहले ही जिमिन और जिमिन के पेरेंट्स घर पे थे। मॉम, सच कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और फालतू की गलतफहमी हो रही है हम सब में। मैं सिर्फ वी से प्यार करता हूँ। मॉम, वो अनाथ है, उसके दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं उससे ही शादी करूँगा। प्लीज़ उसे समझिए मॉम डैड। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो हम इस शादी के लिए मंजूरी देंगे, हम तुम दोनों की शादी कराएंगे। थैंक यू सो मच मॉम डैड। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोया। मैं तेरे काश जिमिन भी आई होती। जिमिन के यहाँ से कोई नहीं आया, नहीं अंकल आंटी, नहीं जिमिन। तो फिक्र मत करो, वो जल्दी मान जाएंगे। वैसे तुम्हारा शुगर यंग आया है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry.
शादी भी कर ली। देखा, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे और मुझे गलत साबित कर दिया। दोनों ने शादी कर ली। जिमिन, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों सोचती हो वी के बारे में? वो दोनों धोखेबाज हैं, मुझे धोखा दिया है उन दोनों ने। तुम सब झूठे हो, मुझे सब धोखा दे रहे हो। जिमिन, ऐसी बात नहीं है, बात मत करो मुझसे, छोड़ो हाथ मेरा। जिमिन, जिमिन, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। जिमिन, तुम पागल हो, आखिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है? मुझे ये बताओ, वी ने तुम्हें धोखा दिया या जंगकुक ने तुम्हें धोखा दिया? किस बात के लिए गुस्सा हो तुम? शुगा, तुम मुझसे ये बात कैसे पूछ सकते हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम्हें जंगकुक से प्यार नहीं था, तुम्हें सिर्फ उससे अट्रैक्शन था, क्योंकि तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि वी ने तुम्हें धोखा दिया, कि वी ने तुम्हें सच नहीं बताया, उसी इंसान से प्यार किया जिसे तुम पसंद करने लगी थी। जिमिन, तुम सिर्फ उसे पसंद करती थी क्योंकि वो तुम्हारी सोच की तरह था, तुम उसे प्यार नहीं करती थी। अगर प्यार करती तो तुम जंगकुक को ब्लेम करती, लेकिन नहीं, तुमने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ वी को ब्लेम किया है, क्योंकि तुम्हारा दिल वी की तरफ से टूटा है। उसने तुम्हें सच नहीं बताया, उसने तुमसे बातें छुपाई, तुम सिर्फ उसकी दोस्ती के लिए परेशान हो, तुम्हें जंगकुक से प्यार नहीं है। और वैसे भी तुम ऐसे इंसान को डिजर्व ही नहीं करती जो किसी और से प्यार करे, तुम ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो जो तुमसे प्यार करे। तो सबने ही मुझे धोखा दिया है, तुम भी मेरे साथ चीट कर रहे हो, और वी ने भी मुझे से झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वी मेरी छोटी बहन जैसी है। ठीक है, तो वो तुम्हारी बहन है तो तुम अपनी बहन के पास ही जाओ, मेरे साथ क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? जिमिन, मैं यूएस से तुम्हें अपने दिल की बात बताने आया था, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे अलग ही इश्यूज देखने को मिले। मुझे लगा तुम इन सब से उभरोगी, ये सब भूलोगी, तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन तुम ये सब भूलने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम उन बात को लेकर बैठी हो जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, वी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अगर उसकी गलती नहीं थी, अगर कुछ भी गलत नहीं था, तुम दोनों शादी क्यों की? क्यों उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं? वो तो दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ मैं तकलीफ़ में हूँ। वो खुश नहीं है। उन दोनों ने शादी की, क्यों उन्हें करनी पड़ी, क्योंकि वी प्रेग्नेंट थी। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ जिमिन, अब तुम डिसाइड करो कि उन दोनों के बीच में कौन आया, तुम या वो तुम दोनों के बीच में आई थी। जिमिन, सच में ये सब भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो। वो तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें याद करके काफ़ी रोती है, उससे मिलो जाके। ये सब खत्म कर दो, पहले की जरा हो जाते हैं सब। उन दोनों को जीने दो और हम दोनों अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जिमिन, प्लीज़ चलो शादी करते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं। वी को माफ़ कर दो। जिमिन, अब तुम आराम करो, कल सुबह हम वी के घर चलेंगे। प्लीज़ उससे बात ज़रूर करना। शुगा, प्लीज़ कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है ये सब जानने के बाद। क्या तुम प्लीज़ मेरे पास रुक सकते हो? ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। तेरी शादी के बाद जब तेरे बच्चे होंगे ना, उनके नाम मैं रखूंगी। अच्छा, बता जरा क्या नाम रखेगी? लड़की होगी तो पिंकी, अगर लड़का होगा तो टिंको। पिंकी टिंको, ये कैसे नाम है? अच्छे तो है ना। वी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। वी, जिमिन, जिमिन, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? सॉरी वी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुमसे सच्चाई बिना पूछे तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तुम वापस आके मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। I really miss you. I miss you too. I'm sorry जंकुक, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैंने तुम दोनों को गलत समझा और इतना बुरा भला किया, कहा। I'm really sorry. It's okay जिमिन, लेकिन अच्छी बात है तुम्हें एहसास हो गया।
जिमिन, मुझे तो लगा था अब तुम मेरे पास नहीं आओगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। सॉरी वी, लेकिन अब हम साथ रहेंगे और तुम्हारे बच्चों का नाम मैं ही रखूंगी। हाँ ठीक है, तुम ही रखना। चलो तो ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा। उन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता है। विमिन भी पहले की तरह अच्छे से रहने लगते हैं और जिमिन शुगा को डेट करने लगती है। कुछ मंथ बाद वी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम वो विकुकी रखते हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों शादी करना चाहते हो। मैं कल ही तुम्हारे पापा से बात करूँगा। हाँ तुम दोनों भी जल्दी से शादी करो और वी की तरह एक क्यूट सी बेटी ला के दो जैसे वी ने दी है। मम्मा आप हमारी शादी करवाइए, मैं तो सबके लिए तैयार हूँ। क्यों जिमिन, तुम तो तैयार हो ना? क्या हुआ है, बेबी को नींद नहीं आ रही है? मम्मा के पास सोएगी। ओह मेरी प्यारी बेटी। क्या बातें हो रही है माँ बेटियों में? देखो पापा आ गए, पापा के पास जाएगी। ओह मेरा बच्चा, आओ। क्या हुआ है? ये बिल्कुल भी सो नहीं रही है। प्लीज़ चंकू किसी सुला दो ना, मुझे नींद आ रही है। ठीक है तुम जाके सो जाओ, मैं सुला देता हूँ इसे। थैंक यू।